नमस्कार, सिटी समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। संगीत नाटकों को दर्शकों की अच्छी सराहना, फिल्म अभिनेता रमेश भाटकर का प्रतिपादन। पारस के पास मालगाड़ी की बोगी पटरी से उतरी, गाड़ियों की समय सारिणी लड़खड़ाई। जिला परिषद की पहली स्थायी समिति सभा में पदाधिकारी आक्रामक। और श्रद्धानगर में एक ही रात में 3 जगहों पर सेंधमारी। अब समाचार विस्तार से। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता श्री रमेश भाटकर ने सिटी न्यूज से कई विषयों पर चर्चा कर अपने विचार व्यक्त किए। सुप्रसिद्ध अभिनेता श्री रमेश भाटकर संगीत नाटक ययाति देवयानी के मंचन के लिए अकोला शहर पहुंचे। इस प्रसिद्ध संगीत नाटक में श्री रमेश भाटकर ने ययाति की भूमिका निभाई है। होटल गिरिराज पैलेस में होटल के संचालक श्री विजय मालोकार ने श्री भाटकर के साथ सिटी न्यूज की मुलाकात कराई। संगीत नाटकों को महाराष्ट्र व गोवा राज्य में अच्छी प्रतिक्रियाएं मिलती हैं। इस प्रकार की जानकारी उन्होंने सिटी न्यूज से बोलते हुए दी। इस अवसर पर सिटी चैनल के संपादक श्री अविनाश पर्लिकर व राजेंद्र श्रीवास ने अभिनेता श्री रमेश भाटकर से फिल्म जगत, नाटक, सीरियल आदि विषयों पर चर्चा भी की। पारस के पास मालगाड़ी की एक बोगी पटरी से उतर गई, जिसके कारण अपलाइन की गाड़ियां का समय अस्त व्यस्त हो गया। अकोला से शेगांव की ओर जाने वाली अपलाइन पर पारस बिजली घर के पास मालगाड़ी का एक डिब्बा पटरी से उतर गया। यह मालगाड़ी पारस बिजली घर में कोयला खाली कर लौट रही थी। यह दुर्घटना शुक्रवार 22 जुलाई की दोपहर 1:15 बजे के दौरान हुई। इस दुर्घटना के कारण अपलाइन की कई गाड़ियां देरी से चली। पारस बिजली घर के ठेकेदार सनत पटेल, राजू पटेल अशिक्षित अनुभवहीन मजदूरों से काम करवा रहे हैं, जिसके कारण यह दुर्घटना होने की जानकारी मिली है। इसी जगह पर चौथी बार बोगी पटरी से उतरी है। यहाँ भविष्य में बड़ी दुर्घटना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। घटना की जानकारी पाते ही रेल के अधिकारी घटनास्थल पहुंचे थे और बोगी को पटरी पर लाने के प्रयास जारी थे। इस घटना की जानकारी ललित खंडारे नामक व्यक्ति ने सिटी न्यूज से बोलते हुए दी। भूसावल रेल मंडल के महाप्रबंधक श्री प्रदीप बारापात्रे भी स्पेशल ट्रेन से घटनास्थल पहुंचे थे। आज हा जो अपघात झालेला आहे हा केवळ कंत्राटदारांच्या चुकीमुळे झालेला आहे। कारण इथे जे जुने कंत्राटदारांची माणसं होती ही त्यांनी जी म्हणजे ओरिजिनली कामं करणारी होती, जे समजदार कामं करणारी होती, जे त्या कामामध्ये प्रावीण्यपूर्ण माणसं होती ही त्यांनी बंद करून तात्पुरते माणसं घेऊन ह्या रेल्वेचं काम हे कंत्राटदारांची माणसं करत आहेत। कुठलं काम? आणि विशेष म्हणजे आज हा पहिला नसून आज जवळपास 3रा ते 4था ॲक्सिडेंट आहे। ही जर माणसं व्यवस्थित कामं जर केली तर हा ॲक्सिडेंट घडला नसता किंवा जुनी जर माणसं ठेवली असती तर हा ॲक्सिडेंट इथे घडलेला नसता। जिला परिषद स्थायी समिति की सभा ली गई, जिसमें अनुपस्थित अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। 2 सभापतियों के विभाग बाकी होने के कारण स्थायी समिति लेनी चाहिए या नहीं, यदि ली गई तो वह वैध मानी जाएगी या नहीं, इसके संदर्भ में तर्क वितर्क करते हुए जिला परिषद की स्थायी समिति सभा शुक्रवार को ली गई। इस सभा में 19 अधिकारी अनुपस्थित थे। उन पर कार्रवाई करने के निर्देश सीईओ को दिए गए। रिक्त पदों को भरा जाए, अधिकारी छुट्टी के संदर्भ में पहले जानकारी दें, भूजल विभाग के कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाए, जवाहर नगर शाला की 4 दीवारी, शालेय गणवेश में गड़बड़ी, मनमाने कामकाज पर अंकुश रखा जाए आदि सभी विषयों को लेकर अध्यक्षा ने अपनी कठोर भूमिका ली। श्रद्धानगर में एक ही रात में 3 जगह सेंधमारी कर 1000 रुपयों की चोरी को अंजाम दिया गया। इस घटना ने खदान पुलिस के निकम्मेपन को एक बार फिर उजागर कर दिया है। श्रद्धानगर में एक ही रात में 3 जगहों पर सेंधमारी करके हजारों रुपयों के माल पर हाथ साफ कर दिया गया। चोर सबसे पहले दलाल नामक व्यक्ति के घर में घुसे। उसके घर से सोने के गहने चुरा लिए गए, जो तकरीबन 40,000 रुपए मूल्य के थे। इसी परिसर में गोंधलकर का भी घर है। गोंधलकर सपरिवार शहर से बाहर गए थे, इसलिए चोरों को यहाँ चोरी में कोई दिक्कत नहीं हुई।
गोंधलकर परिवार शहर में न होने की वजह से इस जगह कितने रुपयों की चोरी हुई यह पता नहीं चल सका। इसके बाद आत्माराम के घर में चोरी हुई, जहां से चोर सिर्फ कपड़े ही चुरा सके। इस समय परिसर के लोगों ने बताया कि इस तरह पेट्रोलिंग न होने की वजह से छोटी मोटी चोरियों का प्रमाण बढ़ गया है, लेकिन एक ही रात में 3 जगह होने वाली चोरी ने खदान पुलिस की निष्क्रियता को पूरी तरह उजागर कर दिया है। शहर में आवारा मवेशियों पर काबू पाने में कोंडवाड़ा विभाग पूरी तरह से असफल हो रहा है, जिसकी ओर मनपा का ध्यान नहीं है। अकुला में आवारा मवेशियों ने लगभग सभी प्रमुख मार्गों पर अपना एकाधिकार जमा लिया है। ये मवेशी घंटों तक प्रमुख रास्तों पर अपना डेरा जमा रहे हैं, जिसके कारण वाहन धारकों को तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। अकुला शहर में 6 कांजी हाउस थे, जिसमें से 3 बंद अवस्था में हैं। इन 3 कांजी हाउस में 17 कर्मचारी कार्यरत है, जिसमें से 7 कर्मियों की नियुक्ति मवेशी पकड़ने वाले वाहन पर की गई है। जुलाई माह की 20 तारीख तक इन कर्मचारियों ने 7 गाय, 11 बकरियां और 4 गधों को पकड़ा है, जबकि शहर में आवारा मवेशियों की तादाद आश्चर्यजनक रूप से बढ़ी हुई है। शहर के माउंट कार्मेल शाला, जनता सब्जी मंडी से लेकर टावर तक, स्वावलंबी शाला, काली माता मंदिर सहित प्रमुख मार्गों पर आवारा मवेशी जुगाली करते नजर आ रहे हैं। महानगर पालिका कोंडवाड़ा विभाग पर प्रतिमाह लाखों रुपयों का खर्च कर रही है, परंतु इस विभाग के कर्मचारी आवारा मवेशियों पर लगाम लगाने में असफल साबित हो रहे हैं। शहर में बढ़ रही आवारा मवेशियों की संख्या और कांजी हाउस की कार्रवाई को लेकर जब कोंडवाड़ा विभाग प्रमुख सुरेश अंभोरे से संपर्क किया गया, तो उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि जिन लोगों के जानवर रास्तों पर घूमते हैं, उन लोगों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करते हुए 3 गुना दंड वसूला जाएगा। आम्हालाही वाटतं की बा मधात जर बसला तर गाड्या गोळ्या विद्यार्थी राहतात, ॲक्सिडेंट होण्याचाही भय राहते, तरी आमची कारवाई तर आमची चालूच आहे। परंतु माझी नागरिकांना किंवा जनावर मालकांना हे विनंती आहे की ज्यांचे जनावर आहेत त्यांनी आपल्या आवाराच्या आत बांधून ठेवावे, अन्यथा आम्ही जर जनावर कोंडवाळा टाकल्यास आम्ही यांच्याकडून 3 पट म्हणजे दंड वसूल करू और यांच्यावर कारवाई सुद्धा पुलिस कारवाई सुद्धा करू। संगीत नाटक ययाति देवयानी को 3 पीढ़ियों की अथक मेहनत से तैयार किया गया है, जिसे देखने का आह्वान किया गया है। श्री शिरवाडकर द्वारा लिखित ययाति देवयानी नामक संगीत नाटक के लिए चित्तरंजन कोल्हटकर के पिता व पुत्र इन पीढ़ियों ने अथक प्रयासों से नाटक को लोकप्रिय किया, जिसके कारण इसे अच्छी प्रतिक्रिया दी जाए, इस प्रकार का प्रतिपादन श्री कोल्हटकर ने सिटी न्यूज से बोलते हुए किया। प्रेक्षकांनी याचा जरूर लाभ घ्यावा, कारण शिरवाडकरांची नाटकं आता याच्या पुढे करणारी माणसं तेवढ्या टोला मोलाची जी आता आमच्या टीम मध्ये आहेत, रमेश भाटकर आहेत, जयंत सावरकर आहेत, संजू मेंदळे आहे, संगीता आहे, नंतर बेडेकर आहे आणि नाटक अतिशय सुंदर होतंय। त्याला प्रतिसादही छान आहे। म्हणजे काही वेळा असं नंतर कळतं की अरे तुमचं नाटक होऊन गेलं आणि मग ते बघायचं राहिलं। बालाजी नगर स्थित एक महिला के गले से 60,000 रुपए मूल्य की सोने की चेन खींच ली गई। इस घटना को अंजाम देने वाले मोटरसाइकिल पर सवार 2 युवक थे। बालाजी नगर स्थित एक महिला के गले से सोने की चेन खींचकर 2 उचक्के 9-2-11 हो गए। पीड़ित महिला का नाम मालती इटाल बताया गया है। यह महिला कचरा फेंककर अपने घर की ओर बढ़ रही थी, तभी 2 युवक मोटरबाइक पर आए और महिला से किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी मांगी। मालती के कुछ बोलने से पहले ही एक युवक ने गले की चेन खींच ली। महिला ने युवक को पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन दोनों युवक भागने में सफल हो गए। 3 तोले की यह चेन तकरीबन 60,000 रुपए मूल्य की थी। सुबह 9 बजे घटी इस घटना के कारण परिसर में भय व्याप्त हो गया है। इस घटना ने एक बार फिर खदान पुलिस के निकम्मेपन को दर्शा दिया है। इस समय कथित महिला ने सिटी न्यूज से बात की। कचरा फेंक के वापस आ रही तो वहाँ पर वो एक आदमी है, बोले खंडेलवाल का घर है, राठी घर है, ऐसे बताई मैंने। उसके बाद उसने क्या किया, गले चैन पकड़ा और खींच के भागा। तो मैंने पीछे से पैंट और शर्ट पकड़ा, घसीलते घसीलते वो झाड़ के इतना दूर गई। भैया चिल्लाते हुए चोर चोर चोर, जब तक लोग निकले तब तक वो भाग गया। मोटरसाइकिल पर बैठ के, काले कलर की 2 जने थे ना, एक काले कलर की मोटरसाइकिल थी और उसके ऊपर गोरा गोरा छोटा सा ढींगा आदमी था, वो उसको मैं पहचान लूंगी। भांडपुरा से आना जाना करने वाले वाहन धारक अब शिवनगर के रास्तों से आवाजाही कर रहे हैं, जिसकी वजह से शिवनगर निवासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ दिनों पहले भांडपुरा के पार्षद की शह पर इस परिसर के मुख्य रास्ते को तोड़ दिया गया था। इस घटना के बाद कथित रास्ते को दोबारा बनाने की कोशिश भी की गई, पर यह रास्ता अपने मूल स्वरूप में अभी तक नहीं आया।
इसका विपरीत परिणाम शिवनगर परिसर पर देखने को मिल रहा है। भांडपुरा की बजाय अब अधिकतर लोग शिवनगर से आना जाना कर रहे हैं। वाहन धारक भी इस रास्ते का जमकर उपयोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से शिवनगर निवासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वैसे भी इस परिसर के रास्ते छोटे छोटे हैं। 30 पर वाहनों की लगातार आवाजाही की वजह से पैदल चलने वालों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। संबंधित विभाग को इस ओर ध्यान देकर ठोस कदम उठाना अति आवश्यक हो गया है। महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के कर्मचारियों ने जिलाधिकारी को एक निवेदन सौंपा। निवेदन द्वारा मांग की गई कि उन्हें भी महंगाई भत्ते का घोषित प्रतिशत दिया जाए। महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण संयुक्त कृति समिति की ओर से जिलाधिकारी को एक निवेदन सौंपा गया। निवेदन द्वारा मांग की गई कि महाराष्ट्र शासन द्वारा महंगाई को देखते हुए कर्मचारियों के भत्ते में बढ़ोतरी की गई है, जिसका फायदा महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के कर्मचारियों को नहीं मिल रहा है। 16% महंगाई भत्ता तय करने की बजाय मजिप्रा ने मात्र 5% ही किया है, जो अस्वीकार्य है। कर्मचारियों के प्रति दिखाई गई यह असमानता फौरन दूर करने की मांग इस समय की गई। इस समय एक कर्मचारी ने सिटी न्यूज से बात की। शासनास माहिती पडावे म्हणून प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकाऱ्यांना 12:30 ते 1च्या काळात निवेदन दिलेलं आहे। यानंतर जर शासनाने आमची मागणी पूर्ण केली नाही तो पुढचे जे काही आम्हाला हे करायचं आहे आंदोलन ते आम्ही टप्प्याटप्प्याने शांततेत पार पाडू, हेच आम्हाला या निमित्ताने सांगायचं आहे। खोलेश्वर के पीछे स्थित खटाऊ झील में एक 5 फीट लंबा मादा कोबरा पकड़ा गया। यह सांप बारदाने के ढेर में छिपा था। सांप का नाम लेते ही शरीर पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर कोबरा जाति का सांप हो तो देखने वालों की घिघी बन जाती है। करीम भाई सांप वाले ने कोबरा जाति के ऐसे ही एक मादा सांप को पकड़कर परिसर के लोगों को भयमुक्त किया। यह मादा कोबरा खोलेश्वर के पीछे स्थित खटाऊ झील में देखा गया। झील में काम करते समय एक मजदूर को बारदाने के ढेर में अजीब सी हलचल दिखी। कुछ ही क्षणों बाद कोबरा की पूंछ दिखाई दी। झील के मालिक ने करीम भाई सांप वाले को फोन करके घटनास्थल पर बुलाया। काफी जद्दोजहद के बाद करीम भाई ने कोबरा पकड़ा। इस समय करीम भाई ने उपस्थितों को बताया कि यह बहुत ही विषैला कोबरा है तथा इसके काटते ही कुछ ही क्षणों में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इस समय करीम भाई सांप वाले ने सिटी न्यूज से बात की। तो आपने ये सांप देखे, कोबरा जाति का है, तांबिया कोबरा बोलते हैं इसको। इसकी लंबाई 5 फुट है। ये मैं खोलेश्वर में एक बारदान के गोडाउन में से पकड़ा हूँ मौजी भाई के। और ये सांप फार विषैला सांप होता है और ये सांप में पायजन इतना तेज होता है कि आदमी दवाखाने तक के नहीं जाता है। बहुत विषैला सांप आता है कोबरा जाति में। इंदिरा नगर निवासी 13 वर्षीय बालिका लापता हो गई है, जिसकी जानकारी देने का आह्वान किया गया है। शहर के इंदिरा नगर निवासी 13 वर्षीय कुमारी प्राजक्ता चरण सिंह ठाकुर नामक बालिका 19 जुलाई से लापता हो गई है। कुमारी प्राजक्ता ठाकुर जठारखेड़ स्थित वर्क कारखाने के पास रहने वाली अपनी मौसी से मिलने गई थी, तब से वह लापता है। कुमारी प्राजक्ता ठाकुर की ऊंचाई 4 फुट है। उसने जींस पैंट व काली टी शर्ट धारण कर रखी है। इस घटना की शिकायत पुलिस में भी की गई है। जिस किसी सज्जन को उपरोक्त छायाचित्र वाली बालिका दिखाई दे तो वह नजदीकी पुलिस थाने में संपर्क कर सकता है अथवा मोबाइल क्रमांक 8237477107 पर संपर्क कर सकता है। इस प्रकार का आह्वान किया गया है। सेवानिवृत्ति की रकम व पेंशन की मांग को लेकर वैद्यकीय महाविद्यालय के अधिष्ठाता को एक निवेदन सौंपा गया। सर्वोपचार अस्पताल के कक्ष सेवक कांतिलाल हीरालाल चावरे वैद्यकीय कारणों के चलते सेवानिवृत्त हुए थे। श्री चावरे ने पेंशन की रकम का प्रस्ताव भी भेजा है, बावजूद इसके अभी तक उन्हें पेंशन नहीं दी जा रही है, जिसके कारण कांतिलाल चावरे के सामने आर्थिक संकट पैदा हो गया है। उनकी पुत्री का भी विवाह है। श्री चावरे की सेवानिवृत्ति की रकम व पेंशन तुरंत दी जाए, इस मांग को लेकर भाजपा युवा मोर्चा के शहर उपाध्यक्ष व अपोलो जिम के कोच श्री विक्की पटोने ने वैद्यकीय महाविद्यालय के अधिष्ठाता से चर्चा कर एक निवेदन सौंपा। बाद में सिटी न्यूज से बोलते हुए श्री विक्की पटोने ने कांतिलाल चावरे की व्यथा व्यक्त की। तो सेवानियुक्त कर्मचारी है जिन्होंने मेडिकल कॉलेज में 30 साल सर्विस किया है। आज 2 साल हो गए उनको रिटायरमेंट होने को। इनको ना तो पेंशन मिली है ना रिटायर का पैसा मिला है और इनकी आर्थिक परिस्थिति इतनी गंभीर है कि घर पे 2 लड़कियां हैं जवान, इनकी शादी करनी है और अभी पानी वगैरह का मौसम चालू, इनके घर पे छत नहीं है। और तो भी हमने, हमारी टीम ने, अपोलो जिम की टीम ने जो भी हमसे चंदा जमा हुआ ये चावरे जी को हमने दिया है और हमने यहाँ आके टीम को भी निवेदन दिया है कि जितना आपसे सहकार्य हो और पेंशन हो, इनका पैसा हो जल्द से जल्द मिले। आइए अब एक नजर डालते हैं बालापुर तहसील की गतिविधियों पर।
बालापुर तहसील के अंतर्गत आने वाले पारस देहात की अत्यंत ही दुरावस्था हो चुकी है। इस देहात की जो हालत हुई है उसके लिए ग्राम पंचायत ही पूरी तरह जिम्मेदार है। स्थानीय सरपंच को इस संबंध में कई बार ग्रामीणों द्वारा अवगत कराया गया, पर सरपंच भी देहात का विकास करने में कोई रुचि नहीं दिखा रहा है। इस देहात के रास्तों पर जगह जगह गड्ढे हो चुके हैं तथा गड्ढों में पानी भर गया है। नालियां चौकअप हो जाने की वजह से लोगों के घरों में बारिश का पानी घुस रहा है। इस देहात में बना पुल भी जर्जर हो चुका है। इस पुल के बीचों बीच बना गड्ढा वाहन चालकों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। ग्रामीणों की मांग है कि वरिष्ठ अधिकारी जल्द से जल्द इस ओर ध्यान दे। जिल्हा परिषद जे पुलाचं काम आहे बांधारा तो अर्धवट झालेला आहे, त्याच्यामुळं आणि परत ते बांधाऱ्याचं पूर्ण काम व्हायला पाहिजे। आणि ग्रामपंचायतला 2-4 वेळी मी रिपोर्ट केलेले आहेत रोडबद्दल, रोड आणि नाल्या आणि या भागातला जे लाईन आहे ते त्वरित व्हायला पाहिजे। ते झालं का आतापर्यंत? सरपंचाला मी ते सांगितले, तांदळे आहे त्यांना मी 2-3 वेळ सांगितलेलं आहे रोडबद्दल, नाल्याबद्दल आणि लाईनबद्दल। पाण्याला आमच्या घरात घुसते नळ नाही, त्याच्यावर केअर घेतलेली नाही। कल्याणी रिन्यूएबल पावर प्लांट इंडियन लिमिटेड की ओर से पारस फाटा स्थान पर कचरे से बिजली का उत्पादन करने की पूर्व तैयारी शुरू हो चुकी है। यह कंपनी हैदराबाद की है तथा अनावश्यक कचरे का इस्तेमाल बिजली निर्मिती के लिए किया जाएगा। इस कचरे के अंतर्गत सोयाबीन का भूसा, मकई के टंडल, सागौने के छिलके तथा अन्य चीजों का भी समावेश है। लेकिन इस बिजली निर्मिती के लिए रसायन का प्रयोग भी किया जाने वाला है, जिसकी वजह से प्रदूषण का डर है। बिजली निर्मिती का फायदा मांडोली, शलत तथा भिकुनखेड़ के अलावा अन्य देहातों को भी मिलने की संभावना है। आइए अब डालते हैं बार्शी टाकली की हलचल पर एक नजर। बार्शी टाकली ग्राम पंचायत कार्यालय के कोनवाड़ा मोहल्ले के खिलाफ अनेक शिकायतें लोगों ने की थी। इस कर्मचारी का नाम मोहम्मद सिद्दीक है तथा इस व्यक्ति ने अनेक आपत्तिजनक कार्य किए हैं। लोगों को झूठे कागजात तथा प्रमाण पत्र देना, वरिष्ठ लोगों के दस्तखत करना तथा गैर कानूनी रूप से खरीदी बिक्री करवाना इस व्यक्ति का पेशा है। मोहम्मद सिद्दीक के इन काले कारनामों के खिलाफ ग्राम पंचायत कार्यालय के सामने आमरण अनशन भी किया गया था। उस समय कार्रवाई का आश्वासन देते हुए विधायक हरीश पिंपले द्वारा कथित अनशन बंद करवाया गया था। पश्चात गहन जांच के बाद यह सच उजागर हुआ कि मोहम्मद सिद्दीक सचमुच दोषी है। इसी के मद्देनजर मोहम्मद सिद्दीक पर अलग अलग धाराओं के तहत गुनाह दर्ज किया गया, लेकिन इस बात की भनक लगते ही मोहम्मद सिद्दीक फरार हो गया। स्थानीय लोगों का अनुमान है कि गिरफ्तार होने के बाद कथित व्यक्ति दूसरे कई राज खोल सकता है। आइए अब आपको ले चलते हैं मूर्तिजापुर की शहर की ओर। इन दिनों मूर्तिजापुर में प्रादेशिक परिवहन विभाग की ओर से महीने में एक कैंप लिया जा रहा है। नया लाइसेंस बनाना तथा पुराने लाइसेंस का नूतनीकरण करना आदि महत्वपूर्ण कामों के लिए यह कैंप लिया जाता है। कुल मिलाकर यह कैंप वाहन धारकों की सुविधा के लिए है, लेकिन वाहन धारकों की मांग है कि कथित कैंप महीने में 2 बार लिया जाए, क्योंकि सैकड़ों परवाना धारक कतार में खड़े रहते हैं, इसलिए एक ही दिन में सभी का काम नहीं होता। नतीजतन कई लोगों को निराश होकर लौट जाना पड़ता है। मूर्तिजापुर स्थित विश्राम गृह पर यह कैंप प्रति माह लिया जाता है। कुछ लोगों का यह भी आरोप है कि नया लाइसेंस बनाने के लिए अथवा पुराने लाइसेंस का नूतनीकरण करवाने के लिए कुछ दलाल लोगों को उकसाते हैं और पैसा खाने की फिराक में रहते हैं। इस समय परिवहन अधिकारी से संपर्क करने पर उन्होंने अपने विचार इस प्रकार व्यक्त किए। विनंती आम्ही स्वतः सुद्धा ऑफिसरला केलेली आहे आमच्या अधिकाऱ्यांना। सध्या पुरतं त्यांनी मॅन पॉवर कमी असल्यामुळं अकोटला 2दा कॅम्प करण्याचं ठरवलं। 2 महिन्यापासून अकोटला डबल झालेला आहे। एक ऑफिसर आता नुकताच आलेला आहे नवीन अजून, त्यामुळे आता काही दिवसांनी पुन्हा आम्ही आमच्या वतीने सुद्धा विनंती करणार आहे वरिष्ठांना। स्वतःचं आव्हान आहे का त्यांनी प्रत्यक्षपणे आमच्याकडे यावं, परस्पर कोणालाही भेटून तशा प्रकारचं कुठल्याही जास्तीचे पैसे देण्याचं करू नये। तुमच्या वतीनं आणि तुमच्या माध्यमातून मी हे आवाहन करतो लोकांना। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। संगीत नाटकों को दर्शकों की अच्छी सराहना, फिल्म अभिनेता रमेश भाटकर का प्रतिपादन। पारस के पास मालगाड़ी की बोगी पटरी से उतरी,
गाड़ियों की समय सारिणी लड़खड़ाई। जिला परिषद की पहली स्थायी समिति सभा में पदाधिकारी आक्रामक। और श्रद्धानगर में एक ही रात में 3 जगहों पर सेंधमारी। फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।